हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे बच्चों आप पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आर के पांडे आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके प्यारे सा प्लेटफॉर्म आर के पी बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपका एक्सरसाइज 1.2 यानी वास्तविक संख्या को लेकर आ रहा हूँ। समझ गए? वास्तविक संख्या को लेकर आ रहा हूँ, याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का परिणाम होगा, तेरे हर पथ हर कदम पर दुनिया का परिणाम होगा। मुश्किलों से सामना हिम्मत से करना, तो देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, वक्त भी तेरा गुलाम होगा। प्यारे बच्चों, आज इसी नए जोश के साथ में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्यारे बच्चे हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसको मैं प्रश्न बहुत ही शानदार तरीका से मैं देखने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। यानी जो हमारा प्रश्न बनता है उस प्रश्न को कहते हैं यानी एलसीएम निकालेला। क्या निकालने के लिए बोलता है? एलसीएम। और कहो सर एलसीएम तो मैं दम पूरा बना दूंगा। प्यारे बच्चों, क्या है? कहता है निम्नलिखित संख्याओं का पहला कितना का है? एक्सरसाइज 1.2 यानी वास्तविक संख्या का दूसरा चैप्टर है। कहता है क्या कि निम्नलिखित, बाबू ध्यान देना है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों, बाबू ध्यान देना, गुणनफलों या गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बाबू, ये हमारा पहला प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। पहला है, कह रहा है कि 140 का फैक्टर निकालो। तो प्यारे बच्चों, 140 का फैक्टर जब भी निकालोगे तो याद रखना इस प्रकार से लिखोगे। 140 कितना से लगेगा? 2 से, 144 है तो कितना से लगेगा? तो 72 से लगेगा। 72 दूनी 144 होगा। फिर 2 से लगेगा तो 36 दूनी, देखो रे बाबू, यानी 3 दूनी 6, एक इसको जगह 36। फिर 2 से लगेगा तो यहाँ होगा 18। फिर 2 से लगेगा तो 2 से लगेगा तो 9 होगा। फिर 3 से लगेगा प्यारे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 3। अब कहते हैं कि 144 को फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में ए बार लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। प्यारे बच्चों, 2 के बार है तो 4 बार है, तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर कितना? 2। ये हमारा आंसर हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम लोगों ने क्या कर दिया? इसका एलसीएम निकाल दिया। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास दूसरा जो मैथ है उसका नाम है 156। कहता है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो प्यारे, जब भी आप इसको निकालोगे तो लिखोगे, क्या लिखोगे? तो लिखोगे 2 गुना 2 गुना 13 गुना 3 गुना 13। प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, यानी इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। से मैं प्रश्न लिखूंगा। क्या था? 156। तो 156 का यदि फैक्टर करते हो तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 13 में गुना करेगा तो 156 आ जाएगा। यार बच्चे, मैं लिखूंगा यहाँ 2 के बार है तो 2 बार, 3 है तो 3 गुना 13। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद है तीसरा जो प्रश्न है बाबू, उसका नाम है 3825 लिखा हुआ है। तो 3825 का जब भी आप फैक्टर करोगे प्यारे बच्चों तो मैं लिखूंगा 3 गुना 3, 5 गुना 5 और गुना 17 लिखोगे। इतना से मल्टीप्लाई आपको करना है। 3 कितने बार है? तो 2 बार, तो 3 के स्क्वायर गुना 5 कितने बार? तो 2 बार, 5 गुना 17। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है।
ठीक है, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं हमारा फैक्टर जो है, ये फैक्टर अब हमारा अगला है फोर्थ नंबर। याद रखना फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर कहता है 505, यानी 5005 का फैक्टर आपको निकालना है। तो 5005 का यदि फैक्टर निकालोगे तो ये बिल्कुल आसान है बाबू, बहुत ही आसान है। मैं लिखूंगा 7 गुना सॉरी कितना लिखूंगा बाबू, 5 गुना। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारा आंसर हो जाता है। याद रखना पचमा, देखो बाबू 5 में 7 से गुना करोगे तो 7 से 35, 35 में 11 से गुना करोगे, 11 से गुना करके जो संख्या प्राप्त होगा ओकरा में 13 से गुना कर देना, ये हमारा 5005 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हमारे पास है 7429। प्यारे बच्चों 7429 का यदि फैक्टर करना है तो फैक्टर करोगे तो लिखेंगे क्या, 17 गुना 19 गुना 23, इसका फैक्टर करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। जो भी आपको फैक्टर कहता है उसको अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से आप फैक्टर करोगे। समझ गए बाबू, यानी इस प्रकार से हमारा मैथ था, ये मैंने बना दिया। देखो बाबू अभाज्य गुणनखंड से 5 को कहा और ये मैंने 5 बना दिया। प्यारे बच्चे आपसे पूरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आपको अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और बोलोगे सर जी 1.2 समाप्त हो गया। समझ में आया चेला? यदि एकदम ध्यान से समझना, ये पूरा आसान है बापू। अब इसके बाद हम लोग दूसरे मैथ में चलेंगे। हमारा दूसरा मैथ क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग सोचेंगे और बहुत ज्यादा विचार करेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा विचार करेंगे। बहुत ये भी हल्का है, इसमें कोई भी भारी नहीं है। खाली ये कहो कि थोड़ा सा आपको गुना करने में हो सकता है परेशानी, यानी जो हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं तो हम लोग कि कुछ भी हो जाए हम लोग एकदम छोड़ेंगे नहीं। कहता है ना कि छोड़ना नहीं है। समझ में आ गया? कैसे मैंने अभी अभी आपको शायर सुनाया, शायर सुनाया ना, क्या सुनाया था शायर जी, क्या था जरा थोड़ा सा याद दिला दो। कहता है हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों में दुनिया का परिणाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का परिणाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। प्यारे बच्चों इसी नए जोश के साथ में हम इस क्लास को सीखते रहेंगे। कहता है कि बाबू कहता है हमारे पास दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा कहता है पूर्णांकों के, क्या कह रहा है बाबू, पूर्णांकों के, ध्यान देना है। कहता है पूर्णांकों के, क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग में, निम्नलिखित युग में। बाबू देखना एनसीईआरटी आप किताब देखना, ये मैथ मिलाना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम, युग्मों के महत्तम, युग्मे के महत्तम, युग्मों का महत्तम, महत्तम समावर्तक कहा जाता है। तो समावर्तक, समावर्तक, समावर्तक का मतलब होता है HCF निकालना होगा, HCF प्यारे बच्चों निकालना होगा। समझ गए? और कहता है क्या, और क्या कहता है जी, लघुत्तम समावर्तक। याद रखना लघुत्तम बाबू, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समावर्तक यानी कहने का मतलब LCM, यानी लघुत्तम को हम लोग LCM बोलते हैं, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए तथा, ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए, जांच कीजिए, ये आपका मैथ है। तथा इसकी जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है कि नहीं। LCM है, यानी इसके बारे में आपको जांच करना है, देखना है। सबसे पहले हमारा पहला मैथ, पहले प्रश्न को समझिए आप। सर जी कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी LCM ज्ञात करना है।
HCF और LCM आपको ज्ञात करना है और फिर जांचना है कि दो संख्या जो दिया हुआ है इसका गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, आपको जांचना है। पहला में आपको कह रहा है 26 और 91, 26 और क्या कह रहा है 91। सबसे पहला 26 के आप फैक्टर करो, तो 26 का फैक्टर करोगे तो कितना होगा 2 गुना 13 होगा। 91 का फैक्टर करोगे तो 7 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो जब हमारा HCF की बात किया जाए, HCF तो ये दोनों शामिल है 13 13, तो HCF हमारा 13 आ गया। दूसरा है हमारा LCM, तो LCM हमारा कितना होगा तो 7, 2 गुना 7 गुना 13, यानी इसको गुना करोगे तो बाबू कितना आएगा 182 आएगा। 182 आ गया, ये समझ में आ गया। अब कह रहा है क्या, यानी जांच करना है आपको, जांचना है। क्या जांचना है तो LCM गुना HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दम ध्यान से समझना, दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बताओ LCM कितना है तो 182 है सर, गुना HCF कितना है तो 13 है, और बराबर दो संख्या कितना है तो 26 और 91। ये दोनों संख्याओं को गुना करना है। तो 182 में 13 से यदि हम गुना करते हैं बाबू तो ये होता है 2366, और बराबर इसको भी गुना करोगे तो 2366 होगा। ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसलिए हमारा मान बिल्कुल सही है। बोलो कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपको मैथ आएगा तो नहीं बना लोगे? चलिए बाबू, आप इसको एकदम ध्यान से उतारने का प्रयास करिएगा। अब हम चलते हैं दूसरा मैथ लेकर, ध्यान दीजिएगा। यानी ध्यान दीजिए, बहुत ही एकदम इजी रहेगा, बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार। समझ गए ना बाबू, बहुत ही शानदार रहेगा। आप समझिएगा प्यारे बच्चे। अब हमारे पास दूसरा मैथ रहेगा 510 और 92। 510 और 92 को फैक्टर आपको करना है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले हम 510 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड निकालोगे तो क्या लिखोगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना लिखेंगे तो जी सर जी हम लिखेंगे कितना बताओ जल्दी से 17 लिखेंगे। फिर हमारे पास 92 है तो 92 के गुना करोगे तो कितना लिखोगे तो 92 को गुना करेंगे तो 2 गुना 13 लिखेंगे। यहाँ पे 2 शामिल है इसलिए HCF बराबर 2, क्योंकि दोनों में जो शामिल रहेगा वो संख्या होगा क्या HCF। ये दोनों में शामिल है। अब हम निकाल रहे हैं LCM। LCM का मतलब तो 2 हो गया, जो सबसे ज्यादा संख्या है वो संख्या को ले लो। तो क्या लोगे रे बाबू बताओ जल्दी से 2 गुना 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 ई दोनों को मिला के एगो 2, फिर ई वाला 2, फिर ई वाला गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना ई वाला 13 बचा है। जो ये पूरा के गुना करोगे तो बाबू 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 में 17 से गुना करके 13 से गुना कर दोगे तो गुना करोगे बाबू तो 23,460 आएगा। समझ में आ गया। अब कहता है क्या LCM, तो LCM है 23,460 गुना करके आया HCF का मान 2, तो 2 बराबर 2 संख्या कितना है 510 गुना कितना है रे बाबू बताओ तो 92 है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ। ये दोनों का गुना करोगे यानी पूरा का, तो जैसे देखो 2 में 0 से करोगे तो 0, 6 दूनी 12 की 2 हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 46 और 90 20 होता है। 46 90 20 9 20 एकरों में गुना करेगा बाबू तो कितना आ जाएगा 46 9 20 आ जाएगा। ये हमारा दोनों बराबर, इसलिए हमारा दोनों बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल केवल खाली फैक्टर के बारे में आप अच्छा से सोचिएगा। जब फैक्टर आपको करने के लिए आ गया 2 अंक के तो आप बहुत आसान तरीका से बनाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार तरीका से, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बंद कर। हाँ, तो जैसे हमने देखना कि HCF और LCM को निकाल दिया,
HCF के गुना कर देना है और फिर गुणनखंड के निकालना है। प्यारे बच्चों, हम लोग 336 और 54 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो 336 था, 336 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। तो जल्दी से बताओगे तो लिखेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 और फिर 54 है। 54 का फैक्टर करोगे तो कितना लिखेगा, बताओ बताओ जल्दी से। मैं कह सकता हूँ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। बाबू 3 दिया, 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54 हो जाएगा। अब बताओ हमें इसको, इसमें से हमको HCF निकालना है। कौन कौन शामिल है, 3 2 शामिल है और कितना शामिल है, 3 शामिल है और शामिल है नहीं शामिल है। तो 2 गुना 3 बराबर हमारा HCF कितना हो गया, 6 हो गया। हमारा HCF कितना हो गया, 6 हो गया। और हमको निकालना है LCM। तो LCM में यही वाला, एक में से एगो लेंगे 2, फिर एक में से 3 एक बार लेंगे, फिर क्या गो 3 है तो 2 गो। तो लिखेंगे क्या 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, इतना लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब इसी के आधार पे हम लोगों को गुना करना है। समझ में आ गया। तो कहता है कि आप बाबू ध्यान देना, 3 दूनी 6 6 ते 18 18 दूनी 36 36 में 2 से गुना तो 36 और 14। तो बोलो 6 चौका 24 की 4 हाथ में रहा 2 4 3 4 3 4 3 12 12 2 14। बाबू 6 3 बाबू 4 और 6 4 10 की 0 9 1 10 यानी 1004। यानी हमारे पास 10 कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। फिर से गलती है मेरे भाई, गलती है। कहता है क्या 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना हमारे पास कितना होगा प्यारे बाबू, तो 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3 होगा। अब ये पूरा के गुना करेगा तो कितना होगा, 324। अब कहता है कि जांचना है इसको, जांच करोगे तो लिखेंगे LCM गुना HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल, ध्यान देना है, गुणनफल। बाबू LCM कितना है तो 6 और गुना 30 0 6 बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। मेरे प्यारे बाबू तो कितना है 336 गुना 54। गुना करेगा ये दोनों में तो गुना करने पर जो हमको संख्या प्राप्त होगा रे बाबू वो 18,144 होगा और ये 18,144 हो गया। दोनों संख्या बराबर हो गया, इसलिए बिल्कुल राइट आंसर होता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा प्रश्न है बाबू तीसरा। तीसरा भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। अब मैं मिटा रहा हूं, अब तीसरा मैं समझा रहा हूं। ध्यान से समझना है, बिल्कुल समझना है। समझने का केवल खाली प्रयास करिए, बहुत ही आसान रहेगा। समझ गए ना, इस प्रकार से आपको रहेगा, ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। अब ये आप लोग बनाना है, ये आप लोग बहुत अच्छा है बाबू। कहता है अभाज, ये बाबू कहता है तीसरा प्रश्न कि अभाज गुणनखंड, अभाज गुणनखंड के द्वारा, अभाज गुणनखंड के द्वारा बाबू, अभाज गुणनखंड के द्वारा या अभाज गुणनखंड, गुणनखंड विधि, विधि बाबू अभाज गुणनखंड विधि द्वारा, द्वारा निम्नलिखित, निम्नलिखित बाबू अभाज गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, पूर्णांकों के HCF, पूर्णांकों के क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करें। LCM ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभाज गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। यही आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न कितना है बाबू, पहला प्रश्न है कि बाबू 12 15 और 91 और 91
91 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। सबसे पहले 12 का फैक्टर करो तो 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के करेंगे तो बोलो 3 गुना 5। 91 के करेंगे तो बाबू बताओ 3 गुना 17। 3 गुना 17 तो ये 51 हो जाएगा। 17 तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 51 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, ध्यान देना, सॉरी यहाँ 51 नहीं है 21 है। तो 3 गुना 7 ये 21 है बाबू। अब बताओ एक में तीनों शामिल है, इसलिए जो शामिल रहता है हम उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, और एलसीएम करना है तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना बाबू 3 गुना 5 गुना 7, यानी गुना करो तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 में 6 से तो 642 बाबू 442 आ जाएगा। यानी 400 कितना हो, सॉरी बाबू 420 आ जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्या मैथ है, दूसरा मैथ कह रहा है बाबू 8 9 और 25, सॉरी दूसरा नहीं 17 23 और 17 23 और 29 का एलसीएम निकालना है। तो 17 का फैक्टर करो तो 1 गुना 17 लिखेंगे, 23 का तो 1 गुना 23 और लिखेंगे 29 का तो बोलो 29, 1 गुना 29। तो बताओ क्या में तीनों में शामिल कौन है, 1। तो 1 क्या हो गया एचसीएफ, और एलसीएम कह रहा है क्या 17 गुना 23 गुना 29। ये तीनों संख्या में जब गुना करोगे मेरे भाई, तो गुना करने पर जो प्राप्त संख्या होगा वो 11,339 हो जाएगा। ये हमारा आंसर ही आंसर है। समझ में आया। अब हमारे पास जो संख्या है बाबू वो 8 9 और 25 बाबू, यानी समझना। तीसरा कहता है 8 9 और 25, 8 और 9 25 कह रहा है। 8 का फैक्टर करो 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे 9 का, तो 9 का 3 गुना 3 लिखेंगे, और 25 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे रे बाबू बताओ, 25 तो 5 गुना 5 यही लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। अब एक में कुछ है नहीं तो एक में 1 से गुना, फिर एकरो में 1 से गुना, फिर एकरो में 1 से 1 गुना। एचसीएफ बराबर तीनों में कौन शामिल है, तो जी सर जी 1 शामिल है। तो 1 आपका क्या हो गया एचसीएफ, और एलसीएम बराबर गुना करो तो 8 गुना 9 गुना 25 गुना करेगा तो 8 में 9 में से गुना करेगा तो 8 नमा बाबू 72, 72 में 25 से गुना करेगा तो बाबू ये हमारा हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा 1800। ये हमारा एलसीएम आ गया। ये तीनों के तीनों का आंसर आपके सामने है प्यारे बाबू। बंद कर। हाँ तो जैसा आपने देखा कि मैंने पहला दूसरा तीसरा मैथ बता दिया बाबू। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का चौथा मैथ बताने जा रहा हूँ। चौथा मैथ क्या कहता है कि एचसीएफ 306 और 557 बराबर 9 दिया गया है, तो ये एलसीएम इतना इतना का मान ज्ञात करो। यानी कहने का मतलब एचसीएफ दिया हुआ है, समझ गए ना। तो कह रहा है कि बताओ ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ये दो संख्याओं का गुणनफल ये दोनों जगह है, समझ गया ना। इसको मानो पहली संख्या, इसको मानो दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। और कह रहा है कि एक में एचसीएफ का मान दे रहे हैं, एलसीएम का मान नहीं है, बाकी दोनों में पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या कि इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप जरा ध्यान से समझना। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना है जी 9 है। हमको निकालना है क्या एलसीएम। तो एलसीएम बराबर, ध्यान देना है बाबू, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कहो। याद रखना दो संख्याओं का गुणनफल कहो। गुणनफल बनाओगे तो बन जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है तो बाबू 306। आप दो संख्याओं का गुणनफल बोलो या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी आप लिख सकते हो, यानी पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है। बोलो लिख दिया। हम निकालना है हमको एलसीएम। एचसीएफ गुना में बराबर की पटी जाएगा तो कुछ ही में होगा भागा में, तो लिखेंगे दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल, बाबू गुणनफल ध्यान देना है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF होगा। HCF एलसीएम जस के 10। बाबू दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिले हैं तो 306 गुना एच बाबू 657 और बटा HCF का मान कितना दिले हैं तो 9 एक से काटेंगे तो बाबू जैसे ही काटेंगे तो ये 34 मरतबे कटेगा, 34 मरतबे कटेगा। तो एलसीएम बराबर 34 गुना 657 बराबर जो हमारे पास संख्या आएगा रे मेरे भाई, उस संख्या का नाम है 22,338। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? पूरा समझ में आ रहा होगा बनकर। हाँ, तो जैसा आपने देखा, यानी हम लोग बहुत आसान तरीका से इसका मान निकाले बाबू। अब हमारे पास है प्रश्न की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक जो 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में सर जी हमसे कह रहे हैं। तो मैंने लिखा कि पहला सबसे पहले आपको देले है क्या प्राकृत संख्या। कौन संख्या दिले है? प्राकृत संख्या। मान लो कि कोई प्राकृत संख्या है जो n के लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए? n के लिए प्रयोग हो रहा है। n के लिए जैसे प्रयोग करोगे तो 6 पर 0 तो एक मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 गुना 6 बराबर 36 होगा। 6 का क्यूब करोगे तो 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 216 होगा। यानी 6 का घन 216 होता है। समझ गए ना? अब कह रहा है कि बताओ, लिखेंगे क्या कि चूंकि ध्यान देना है, चूंकि प्राकृत संख्या, कौन संख्या बाबू? प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। अच्छा बताओ, 0 पर समाप्त होती है। क्यों समाप्त होता है? क्योंकि बाबू, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आता है, बाकी 5 नहीं आता है। 2 आता है, 5 नहीं आता है, इसलिए 6n पर ये बिल्कुल क्या होती है? समाप्त होता है। लिखेंगे कि ये चूंकि प्राकृत संख्या 6n पर 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि 6 का गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है, 2 आता है, लेकिन 5 नहीं आता है। लेकिन 2 आता है, लेकिन 5 नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। इसलिए बाबू, इसलिए क्या? इसलिए कि 6n पर समाप्त, इसलिए 6n पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ये हमारा राइट आंसर होता है। चूंकि प्राकृत संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल होता है, लेकिन 5 नहीं आता है, इसलिए 6n पर ये बिल्कुल संख्या समाप्त होता है। ये जी आपका 5वां प्रश्न मैंने आपको बना दिया, ठीक है ना? अब हम लोग देखने वाले हैं छठा, और छठा के बाद 7वां। अंत तक प्यारे बच्चों आप बने हुए रहें। तो अब हम लोग छठे प्रश्न पे चलेंगे। बाबू छठा प्रश्न कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5, क्या ये दोनों के दोनों भाज्य संख्या है? क्या ये सभी संख्या भाज्य संख्या कट जाएगा बाबू? तो हम लिखेंगे क्या? पहले ये वाला संख्या लिखते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितना लिखेंगे? 13। अब एक में से 13 दोनों में है तो 13 कॉमा लेंगे तो 7 गुना 11 प्लस 1 लिखेंगे बाबू। 13 गुना 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 प्लस 1,
तो बाबू 13 गुना 78, 78 में यानी 13 से गुना करोगे प्यारे मेरे भाई, तो गुना करोगे तो 1014 आएगा। कैसे सर जी गुना करके बताओ? तो 78 गुना 13, 28 24 की 4, 28 24 की 4, हाथ मेरा 2 7 21 21 2 23, बाबू 8 और 7 गुना करो 4, 7 4 11 की 1 और 7 2 9 1 10, यानी 1014 आ गया। समझ में आ गया बाबू? यानी हमारे पास ये वाला आ गया। अब हम लिखेंगे क्या बाबू? चूंकि 1014 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड बाबू ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। 2 से क्या है? अधिक है। 2 से क्या है रे बाबू? अधिक है। 2 से अधिक है, इसलिए 1014 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इतना हमारा पढ़ा। अब हम लिख रहे हैं इसके बारे में। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5, बाबू 5 एकरा में भी है, 5 एकरा में भी, कॉमा ले लेंगे। 5 कॉमा था 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 होगा बाबू 5 और गुना, यानी करो गुना बाबू। तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 में 6 से गुना करो, 24 में 6 से गुना करो, 6 चौका 24 की 4, हाथ में रहा 2 और 6 दूनी 12 2 14, 144, 144 में 7 से गुना करो, तो 7 चौका 28 की 8, हाथ में रहा 2 और 7 चौका 28, 28 2 30, 30 की 0, हाथ में रहा 3, 7 और 3 10, यानी 108 हो जाएगा। फिर इसमें 5 से गुना करो बाबू, 5 से गुना करो, तो 5 से गुना करेगा तो कितना होगा? 7 8 5 40 की 0, हाथ में रहा 4, यानी 5 और 4, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 0, ये 40 हो जाएगा। फिर 0 और 5 यहाँ हो जाएगा 550। तो लिखेंगे क्या रे बाबू? लिखेंगे क्या? ध्यान देना है। लिखेंगे 108 और प्लस 1 गुना करेंगे बाबू एकरा में, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1008 ना है। फिर एकरा में गुना करेंगे रे मेरे भाई, तो लिखेंगे क्या? 540 और फिर प्लस एकरा में गुना करेंगे प्लस 1 5, तो बाबू हमारे पास हो जाएगा 545। कितना हो जाएगा? 545। अब लिखेंगे क्या? चूंकि बाबू 5045 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। 2 से क्या है रे बाबू? अधिक है, अधिक है। इसलिए 1014 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है प्यारे बच्चे, भाज्य संख्या है, इसलिए हमारा राइट आंसर होता है। यानी ये आपका मैथ बन गया। समझ में आया? बहुत ही आसान किस्तों में मैंने बनाया जो बिल्कुल आपको समझने योग्य है। आप समझोगे बहुत ज्यादा मैथ बनेगा प्यारे बंधु। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिए बनकर। हाँ, तो अब हम लोग 7वां प्रश्न देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का। कहता है क्या 7वां प्रश्न? कहता है किसी खेल के मैदान की चारों तरफ एक वृत्ताकार मैदान है। कोई आपको बाबू एक खेल का मैदान है, ओकरा में कोई वृत्ताकार मैदान है, मतलब गोल, समझ गए ना? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है? तो 18 मिनट लगता है। समझ में आ गया? और फिर कहता है जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? तो 12 मिनट लगता है। ठीक ना बाबू? 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वह मैदान एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे जहां से वो चलता है। बाबू फिर से आप समझना ध्यान से।
कहता क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। बाबू 18 है और 12 है, यानी ये दोनों का HCF निकालना है। HCF निकाल के LCM निकाल देना है। LCM निकाल के ये सबको गुणनखंड विधि से बनाओगे, गुणनखंड विधि से हल करके इसको HCF और LCM निकाल दो। जो LCM होगा वो हमारा स्तंभ हो जाएगा। कितना मिनट में वो चलना शुरू करेगा तो मिल जाएगा ये। तो बाबू 18 के फैक्टर करो तो लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 2, यानी लिखेंगे क्या बाबू, देखो 2 गुना 3 गुना 3, यही ना लिखेगा कि नहीं लिखेगा। और फिर 12 को कितना लिखेगा, 2 गुना 2 गुना 3। प्यारे मेरे बाबू HCF अगर निकालना हो तुमको तो ये दोनों के दोनों शामिल है, इसलिए 2। फिर एक में कौन शामिल है, 3, तो 3 यानी 3 दूनी 6 HCF हो गया। और LCM की अगर बात किया जाए बाबू तो बचा क्या है, 2 गुना 3 गुना 3, यानी करो तो बाबू 3 तिहाई 9, देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट में चलेगा तो एक स्थान पर मिलेगा, इसलिए हमारा 36 आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के क्लास में ये जो वास्तविक संख्या है, कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.2 को मैंने आज द एंड कर दिया, समाप्त कर दिया। तो प्यारे बच्चे लिखेंगे, बधाई हो आपका 1.2 समाप्त हुआ। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आपने वीडियो देखा। अब अगले क्लास में हम बताएंगे 1.3 कल की क्लास में हम प्यारे बच्चों बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को देखना ना भूले, अगले वीडियो को भी देखें, आपको वहां से 5 नंबर मिल जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चे, धन्यवाद।